नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही शानदार टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक ना, और इससे आपको 2 नंबर प्राप्त होने हैं, ठीक ना। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखेंगे, ओम्स लॉ को अच्छे से समझेंगे, ठीक ना, और इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में आएंगे और ये आपको 2 नंबर पूरा का पूरा 2 नंबर देगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बने रहना है लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि आपको 2 नंबर प्राप्त करने हैं आसानी से, और इस ओम के नियम को अच्छे से आपको समझना है। ठीक ना, तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि ओम का नियम है क्या। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे ओम का नियम, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं ओम्स लॉ, क्या बोलते हैं, या ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, ठीक ना, इस नियम के अनुसार हम पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें बताएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही इसका क्या निकाल लेंगे, डेफिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, यानी परिभाषा आप खुद ही लिख सकते हैं अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुने तो। ठीक ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, चालक के 2 सिरा को लिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे चालक का सिरा एक ए है और दूसरा क्या है, बी है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए कि चालक के 2 सिरा, एक है ए और बी, और यहाँ पे जो इसमें दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर लग रहा है ना, वो क्या है, भी है, ठीक ना, और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, आई है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, चालक के दोनों सिरों के बीच प्रवाहित, चालक के दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा आई सीधा क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, इस नियम के अनुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार, ठीक ना, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का परावलय उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, जो परवलय है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बल होगा, ठीक ना, फोर्स होगा, है बात समझ में। तो ये रहा, यहाँ पे क्या रहा, आप देख रहे हैं कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का परवलय उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। ठीक ना, यानी भी समानुपाती आई होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो ये देखिए, अब यहाँ के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता आई, ठीक ना, जो चालक, देखिए दोनों चालक में यानी बात किया जा रहा है कि यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता आई, यहां देख रहे हैं ना, जो चालक में प्रवाहित धारा जो बह रही है धारा, उसको क्या बोल रहे हैं, आई, तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, विभवांतर हो रहा है। ठीक ना, विभवांतर भी हो तो, ठीक ना, तो क्या होगा, देखिए भी प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, यानी भी समानुपाती क्या है, आई के है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे अब क्या करते हैं हम, यहां पे देखिए या करके हमने लिखा हुआ है भी बराबर आर इंटू आई। ठीक है, अब बात ये यहां पे आ गई कि सर यहाँ पे आर क्या है, और यहाँ पे इससे पहले तो आपने लिखा नहीं है, ठीक ना, लेकिन आपने यहाँ पे आर कैसे ला दिया, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो समानुपाती है ना, तो समानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाता है तो वहां पे क्या लिया जाता है, नियतांक को लिया जाता है। ठीक ना, तो हमने यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है। ठीक ना, क्या लिया हुआ हमने यहाँ पे, कैपिटल आर लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंट है, ठीक ना, जो प्रतिरोध है, ठीक ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ये जो प्रतिरोध आर है ना, इसके यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, भी बटा आई होगा, ठीक ना, ऐसे। ठीक है, तो जितना विभवांतर होगा उतना ही क्या होगा, इसमें
धारा लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया, समानुपाती का चिन्ह हटा करके यहाँ पे R रख दिया हमने, ठीक ना। तो V बराबर R इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब V बराबर हमने क्या लिखा है, अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, RI, ठीक ना। V बराबर क्या लिखा जा सकता है, RI लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो V बराबर RI लिखा जा सकता है, जहां R क्या है, नियतांक है। तो अब बात आती है ना कि R यहाँ पे क्या है, R कहाँ, मतलब कहां से लाया गया, तो R समानुपाती के चिन्ह को हटा करके हमने R ला दिया यहाँ पे, और R यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है, ठीक ना, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना। अभी हम समझेंगे कि प्रतिरोध क्या है, फिर बात करते हैं। देखिए अब इसको हम कन्वर्ट करें तो I बराबर लिख सकते हैं V बटा R। क्या लिख सकते हैं, I बराबर V बटा R। जहां अगर हम बात करें I क्या है, तो I विद्युत जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, I है, और V क्या है, तो विभवांतर है, और R क्या है, तो रेसिस्टेंस है, मतलब नियतांक है। आई बात समझ में, तो ये हो गया। चलिए अब ये रहा क्या, ओम का नियम, ठीक ना। अब हम बात करते हैं इसमें जो प्रतिरोध है ये क्या होता है, ठीक ना, रेसिस्टेंस क्या होता है। अरे बात समझ में, तो देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप एक वायर लिए हुए हैं, ठीक ना, क्या लिए हुए हैं, वायर मतलब तार, ठीक ना। इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, उस धारा को प्रवाहित होने में जो अगर बीच में रुकावट डालने का काम करता है, मतलब उसको रोकने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है, या रेसिस्टेंस बोला जाता है। हर बात समझ में। तो यहां पे देखिए प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको जानेंगे, ठीक है। यानी धारा के प्रवाह के विरोध में, यानी धारा जिधर से बह रहा है और उसको रोकने के लिए, ठीक ना, जो मतलब धारा के प्रवाह को रोक रहा है वही क्या है, प्रतिरोध है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि क्या है, आप मतलब बैटिंग करते हैं तो गेंद को मारते हैं, तो सामने से कोई गेंद को रोकता है तो क्या करता है, वो प्रतिरोध का काम करता है, ठीक ना। यानी गेंद को बाहर नहीं जाने देता है, कैच कर लेता है, उस गेंद को पकड़ लेता है, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें क्या है कि जो धारा, यानी जो तार के द्वारा जो धारा प्रवाहित की जा रही है, उस प्रवाहित धारा को रोकने का काम कर रहा है, ठीक ना, तो उसको आप बोल रहे हैं प्रतिरोध। तो यहां पर देखेंगे धारा के प्रवाह के विरोध में जो रुकावट उत्पन्न करता है, यानी उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, ठीक ना, बाधाएं आती हैं, उससे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में। यानी धारा के प्रवाह को रोकने के लिए जो आगे आता है वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक ना, यानी इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। आई बात समझ में। इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है दोस्तों, इसका मात्रा क्या होता है, ओम, ठीक ना। देखिए आप इसको इससे सिमुलाइज कर सकते हैं, इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी क्या बोलते हैं, आप इसको हड़िया को जो उल्टा करके लिख दे तो क्या हो, समझिए कि हड़िया को उल्टा करके लिख दिए, बन गया ओम, ठीक ना, उसका सिंबल, ठीक है। तो इसे आप क्या कर, आप इसके ओम से मतलब इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका सिंबल ओम का यही है, ठीक ना। तो ये चीज हो गया, यानी रेसिस्टेंस भी हो गया आपका, ठीक है। अब जब हमने ओम समझ ही लिया कि ओम नियम क्या है, तो अब हम बात करते हैं कि चलिए हम आपको एक क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक ना, कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक ना, वो श्रेणी क्रम में दे देता है, ठीक ना, या समांतर क्रम में दे देता है, ऐसे देता है, ठीक ना। तो यहां देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, दिख रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध अगर 30 ओम है, ठीक ना, एक चालक का प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है, तो 210 वोल्ट पर इसमें कितना धारा प्रवाहित होगी। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, धारा निकालना है, ठीक ना। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध का मतलब क्या है, यहां पे क्या दिया हुआ है, आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या, गिवन दैट बोल सकते हैं ना, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो आर इजकल टू क्या दिया, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध इजकल टू क्या, मतलब ये प्रतिरोध क्या है, यानी आर, यानी आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 30 ओम लिख सकते हैं, यानी ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर आप दूसरी बात यहां देखेंगे कि 210 वोल्ट पर इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, तो 210 वोल्ट है ना, यानी यहां पे आपको विभवांतर दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 210 वोल्ट, ठीक है, यहां पे विभवांतर क्या दिया हुआ है, 210 वोल्ट दिया हुआ है, हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहां पे आपको आई की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यदि आपको R का मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है, तो आपको I ज्ञात करना है, तो क्या I नहीं ज्ञात होगा? ठीक ना, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे देखा कि I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। ठीक ना, हमने बताया ओम के नियम में कि आप लिख सकते हैं I बराबर V अपान R। ठीक है, तो यहाँ पे I का मान हमें निकालना ही है और R और V का मान पता ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I बराबर V बटा R। ठीक है, तो यहां पे आप ज्ञात कर लेंगे, यानी I बराबर, अब V की जो वैल्यू है कितना है, 210 है और R की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 1 0 से 1 0 काट दिए और 3 से 21 को काट दिए, 3 7 21, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू 7 आ गई। जो I की वैल्यू है कितना आ गई, 7 आ गई। ठीक है, यानी वोल्ट 210 वोल्ट पर इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, तो आप बता देंगे कि 7 धारा प्रवाहित होगा, यानी I की वैल्यू आपको कितना प्राप्त हुआ, 7। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप कमेंट में बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो ऐसे ही नई अपडेट्स पाने के लिए, नए नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।